Hello friends, today we are going to discuss about uniform motions, its graphical representations and various details. Let's see. सबसे पहले तो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन जो है सो हमारा होता है व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन? What is a uniform motion? When the velocity of the moving object is uniform, the body is said to be in uniform motion. चलो डिफाइन कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करते हैं। When the velocity of moving object is uniform, throughout the throughout the durations of journey. The body said to be in uniform motion. Motions, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि when the velocity of a moving object is uniform, ये टर्म पे ध्यान रखिए, velocity यूनिफॉर्म है throughout the journey of the body is said to be in uniform motion. यूनिफॉर्म वेलोसिटीज है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तभी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। तो मेरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब है कि बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस not equal displacement in equal time, चाहे वो समय कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है। ये तो हमने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन यूनिफॉर्म मोशंस को सिंपली अगर हमें एक्सप्रेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिख देंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा? तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, तभी बॉडी हम यूनिफॉर्म मोशंस में एज्यूम करेंगे। बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है कब? जब उनका वेलोसिटी जिस टाइम इंटरवल में हम मोशंस को कंसीडर कर रहे हैं अगर वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब याद रखिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हुआ, मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और इसका साथ में जो है डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट होने, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, डायरेक्शंस कांस्टेंट हो गया। मतलब कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी मानी जाएगी जब अपने जर्नी के दौरान वो अपनी दिशा और अपना जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज है उसको नहीं बदलती है, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में एज्यूम की जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मेरा बॉडी इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए मेरा बॉडी ये है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैं यहाँ से वॉच कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, ठीक है। दिस इज माई ओरिजिन, दिस इज माई ओरिजिन, दिस इज माई एक्सिस, आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। बॉडी टाइम t बराबर 0 पे यहाँ ट्रेस की गई, ठीक है,
ये बॉडी जो है टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ ट्रेस की गई, टाइम t इक्वल टू t1 पे यहाँ ट्रेस की गई, t1 पे यहाँ ट्रेस की गई, और आगे भी जो है सो वो अपना और मतलब यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर t इक्वल टू 0 पे बॉडी को यहाँ ट्रेस किया और यहाँ पे ट्रेस किया। ठीक है, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है, मतलब क्या चीज़, बॉडी का जो मूवमेंट का डायरेक्शंस है वो, जैसे मान लीजिए कि टाइम इंटरवल क्या हो गया, ये टाइम इंटरवल हो गया t1, तो इस टाइम इंटरवल के दौरान बॉडी का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रह रहा है, जो पहले था। और बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो इसने क्या डाला यहाँ पे कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन फिक्स्ड, और अगर आपने डायरेक्शंस को फिक्स कर दिया मतलब बाय डिफॉल्ट ये 1D मोशन हो जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ऑल यूनिफॉर्म मोशंस क्या हो गया मेरा, यूनिफॉर्म मोशंस इज ए 1 डायमेंशनल मोशन, क्या हो गया, इट इज ए 1 डायमेंशनल 1D मोशन, 1 डायमेंशनल 1D मोशन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गया, डायरेक्शन जैसे ही आपने फिक्स कर दिया, मूवमेंट के डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड अगर कांस्टेंट आपने यहाँ कर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड अगर कांस्टेंट हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड भी जो है स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट हो गया। अब एक चीज और हम यहाँ पे कह देंगे, अगर आप गौर से देखिए, अगर आप गौर से देखिए तो जी टाइम इंटरवल t1 में, टाइम इंटरवल t1 में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस पाथ लेंथ है वही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो क्या होगा कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में मूव करती है तो मैग्नीट्यूड जो होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को कहीं ना कहीं आप देखिए, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज करना नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, पाथ लेंथ के अलॉन्ग ही डिस्प्लेसमेंट होगा। इसीलिए यूनिफॉर्म मोशंस में एक स्पेशल केस आप जान लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, राइट। ये एक ओवरव्यू है कि यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली में होता क्या है, और बॉडी का अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करता है तो इसका मतलब है कि बॉडी पर फोर्स ही नहीं लग रहा है। आपको यदि मैंने यहाँ कहा कि वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है, मैंने कहा कि विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यदि मेरा यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हो गया कि v यदि कांस्टेंट हो गया तो v कांस्टेंट से आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा, टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम यूनिफॉर्म मोशंस भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, क्या चीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिफॉर्म मोशंस। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशंस में है तो उसकी क्या खासियत होगी, क्या प्रॉपर्टीज होगी, हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसको देखने से पहले हम एक यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जांपल ही ले लेते हैं, उसके बाद एक एक प्रॉपर्टीज को इसी पर डिस्कस करें। ठीक है, बॉडी को जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो बॉडी मेरा ऑब्जर्व कहाँ से हुआ है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को हमने माना है ओरिजिन। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, मेरा ओरिजिन है। बॉडी हम लेते हैं कि मेरा जो है सो मेरा कोई कार ही है, चलिए कार का एग्जांपल हमने अपने पिछले वीडियो में भी बनाया है, तो कार ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इसका पोजीशन क्या था, t इक्वल टू 0 पे पोजीशंस था ये, और ये पोजीशंस था क्या चीज, तो t इक्वल टू, ठीक है, बॉडी हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब टुवार्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और आपको पहले भी कहा है कि राइट ऑफ ओरिजिन मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मूव करती है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज ये सब नेगेटिव हो जाता है।
तो ये सब वेक्टर टर्म्स है और वेक्टर को सिंप्लीफाई करके हम लोग पॉजिटिव निगेटिव में जो है सो में पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल। यहाँ देखिएगा ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यार डिस्टेंस क्या होता है, अगर हम सही में देखें तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। 1 डायमेंशनल मोशन में जब वेलोसिटी फिक्स्ड है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी बदलना, डायरेक्शन बदलनी नहीं है। तो ये जिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो बदलनी नहीं है। तो 1 डायमेंशनल के केस में अगर वेलोसिटी बदलनी नहीं है तो क्या होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट ये क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, अगर मेरा वेलोसिटी बदलने की सुविधा होती, अगर मैं सपोज कीजिए कि स्पीड ना बदलूं लेकिन अगर वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन बदलने की सुविधा होती तो पाथ लेंथ मेरा डिफरेंट हो जाता। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है तो फिक्स कर दिया है कि हमको पाथ बदलना ही नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाना है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जब भी वेलोसिटी ही मेरा कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी v जो है दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया कि डायरेक्शन मेरा फिक्स हो गया। और मैग्नीट्यूड जो है मोड ऑफ v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और मोड ऑफ v कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है तो इसमें तो कोई टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं आ सकता है, समय के हिसाब से वो बदल ही नहीं जाएगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हमने कर रखा है। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ द ओरिजिन। चाहे ओरिजिन यहाँ ले, वेलोसिटी को कांस्टेंट ही रहना है, वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है। फोर्स जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो है इसका क्या कहने का मतलब है कि मेरा एक्सेलरेशन जो है सो जीरो है, यही मतलब हुआ। यूनिफॉर्म मोशंस में फोर्स जीरो होगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू एम इंटू ए। हमने पहले भी पढ़ा, बचपन में भी पढ़ा, अगर हम अभी न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़े हैं फिर भी हम लोग ये इस चीज़ से निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, तो क्या यूनिफॉर्म मोशंस में एक्सेलरेशन जीरो होता है? यस होता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है सो हमारा कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी जब बदल ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जांपल। देखिए यहाँ एग्जांपल है एवरेज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होता है क्या है, डेल वी बाई डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी बता एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या होता है, एक्स बाई डेल टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टा टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये नहीं जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम इन दैट इंटरवल। पर्टिकुलर इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड होता है, तो ये हो जाता है मेरा एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, तो डेल टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंडिंग जीरो, और ये हो जाता है डेल एक्स बाई डेल टी। तो इसका एक विजुअल फील देखिए कि हमारा जब वेलोसिटी पूरे रास्ते ही कांस्टेंट है, यहाँ से लेकर के जब हम यहाँ मूव भी करेंगे थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी इज कांस्टेंट होगा, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगा, वही कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो वही होगा। इसीलिए हमने तो कहा ही है कि व्हेन द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर ही होने वाला है। इसी चीज़ को जो है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मोशंस इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशंस है। अब चलते हैं हम लोग रिलेशंस निकालते हैं भैया, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है तो उनका पोजीशंस, उनका वेलोसिटीज और टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम लोग निकालने करते हैं। देखिए हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट अ बॉडी इज ट्रेवलिंग along the axis OX, ठीक है, लेट अ बॉडी इज ट्रेवलिंग along the axis OX एंड हमने कहा भी है कि हम सपोज करते हैं द पॉइंट O बी द ओरिजिन, this point is the origin, okay, this point is the origin। अब बॉडी जो है जब हमने स्टार्ट किया, मतलब इस पॉइंट इज द ओरिजिन, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो एट टाइम t बराबर t1 टाइम पे बॉडी यहाँ नोटिस किया गया, बॉडी यहाँ नोटिस किया गया, t इक्वल टू एट t इक्वल टू t1, कहाँ पे, एट t इक्वल टू
T1 टाइम पे बॉडी यहाँ नोटिस किया गया, हम मान लिए ए पोजीशन से, ठीक है। फिर बॉडी कहाँ नोटिस किया गया है, फिर बॉडी नोटिस किया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये बी पॉइंट पे, कब, जब t इक्वल टू, ठीक है। और फिर बॉडी जो है तो यहाँ नोटिस किया गया, मूवमेंट में है तो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन से ऑब्जर्वर जो है सो सैम्पलिंग कर रहा है। ये टाइम हो गया मेरा अभी सी पॉइंट पे, सॉरी ये सी पॉइंट पे नोटिस किया गया, ये हो गया टी इक्वल टू T1 T2 और ये हो गया T3। बॉडी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बॉडी है विच इज मूविंग अलोंग द एक्सिस OX, ठीक है, एंड इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन हम मानते हैं कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ तो बॉडी ए पोजीशंस पे आई गई, इसलिए ये जो है ये मेरा t इक्वल टू 0 टाइम पे ये ए पोजीशंस को, ठीक है। तो T1 टाइम पे हम इसको T1 ले लेते हैं, ठीक है। T1 टाइम पे हमारा बॉडी बी पोजीशंस पे है और T2 टाइम पे हमारा बॉडी 3। वी आर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, मूवमेंट भी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशंस है। बॉडी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है कहाँ, ओरिजिन पे बैठा हुआ है, इसने ऑब्जर्व किया है t इक्वल टू 0, हम ऑब्जर्वेशन टेबल ही बना देते हैं। वैसे फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है कि बॉडी जो है t इक्वल टू 0 पे पोजीशन ए पे एज्यूम किया गया, पोजीशन ए पे देखा गया, ठीक है। और पोजीशन ए पे देखा गया तो मतलब ओरिजिन से ये कितनी दूरी पे था, ओरिजिन से मुश्किल से ये दूरी पे था, ये मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस पे था, ठीक है। और ये जो था ओरिजिन से ये x2 डिस्टेंस पे था, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है सो x3 डिस्टेंस पे नोटिस, तो पोजीशन हो गया ये, मतलब तो इसमें जो इसका डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर क्या, पोजीशन ए पर नोटिस किया गया, ओरिजिन से इसकी दूरी थी x1। फिर t इक्वल टू T1 पे पोजीशंस बी पे ये नोटिस किया गया, ओरिजिन से इसका पोजीशंस था x2 और t इक्वल टू T2 पे ये पोजीशन सी पे नोटिस किया गया, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस थी x1 x2 x3, ठीक है। तो बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशंस में है, ये तो चीज़ क्लियर है, द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म, ठीक है। मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म। अब एक चीज़ बताइएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है तो जो ए से बी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट ए बी यूनिफॉर्म मोशन, सो डिस्प्लेसमेंट ए बी DISPL डिस्प्लेसमेंट ए बी बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है, क्या हमने अज्यूम किया है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, वेलोसिटी क्या है तो v है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ए बी जो हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको वेक्टर साइन से नोटेट करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, बट हेयर हम लोगों ने एज्यूम किया है कि जब बॉडी राइट की तरफ, ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करती है तो पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट की तरफ तो निगेटिव डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या होगा, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो था मेरा क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v, और हम टाइम कितना डिफरेंस कितना लगा, ये T1 टाइम पे देखा गया है, T0 टाइम पे देखा गया है, तो v इंटू यहाँ पे T1, ठीक है। ये हो गया v इंटू T1, डिस्प्लेसमेंट ए बी v इंटू T1, मतलब ये v इंटू T1 हो गया। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ओ बी, मतलब ये जो हो गया, आप इसको वेक्टर टर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ये लिख सकते हैं कि ओ बी, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वेक्टर का सम, मतलब ये जो इनिशियल पोजीशन जो देखा गया सो ओ ए, तो वेक्टर ओ ए प्लस ए बी, और क्या इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन से इसका x1, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, तो v इंटू यहाँ पे T1, तो प्लस
v इंटू यहाँ पे t1, दिस इज OB, दिस इज OB एंड दिस OB इज नथिंग बट पोजीशन 2। तो हमने क्या लिखा है, 2 इज इक्वल टू x1 प्लस v टू t1, ठीक है। 2 इज इक्वल टू x1 प्लस v इंटू t1 लिखा। अब जैसे हम यहाँ पे कह दें कि ये x3 है, हमने पहले ही कहा ये जो पोजीशन वेक्टर जो नोटिस किया गया था वो क्या था, ये x3 पोजीशंस पे नोटिस किया गया, x3 मीटर पे नोटिस किया गया। आप मीटर में ये जो स्केल है, जब डिस्टेंस एक्सप्रेस करते हो तो ये मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, तो हमने x3 मीटर पे इसको नोटिस किया एट टाइम t2 पे। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि OC आप ये लिख सकते हैं वेक्टर OC, सब सेम डायरेक्शन में तो सम ही तो कर रहे हैं, वेक्टर लिखो या इसको वन डायमेंशनल में नहीं लिखो। तो वेक्टर OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OC इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, तो OB वेक्टर OB प्लस BC, यहाँ से देखिए ना ये BC, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो ये ट्रेवल किया और ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट का सम, आप इसको लिख सकते हो OB इज नथिंग बट, तो आपने निकाल ही रखा है, x1 प्लस v इंटू t1 और BC क्या हो जाएगा, तो t2 माइनस t1, तो v इंटू t2 माइनस t1, v इंटू t2 माइनस t1, ये हो जाएगा क्या चीज़, 1 x2 x3, ये हो जाएगा x3। ये इन एक्सप्रेशन जो आया है या फिर ये एक्सप्रेशंस, ये क्या है, ये सारे इक्वेशन जो है सो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस। दीज आर द इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस। क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस। तो इसी को मैं मतलब रिलेट करना चाह रहा था कि कैसे जो पोजीशंस आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो पोजीशंस हैं, पोजीशन ये रिलेट हो रहे हैं इनिशियल पोजीशन के साथ, प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशंस है, ठीक है। तो ऐसे ही वो रिलेट होते हैं। अब आते हैं पोजीशंस टाइम ग्राफ पे, ठीक है। पोजीशंस टाइम ग्राफ का रिलेवेंस काइनेमेटिक्स स्टडी में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्राफिकल प्रॉपर्टीज से हम काइनेमेटिक्स के वेरियस पैरामीटर्स को निकाल सकते, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोजीशंस टाइम ग्राफ, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक्सिस है, हमने ले रखा है, ये ओरिजिन O है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कार है, कोई ट्रेन है, कोई बस है, कुछ भी जो मोशन करने का जिसका नेचर है, या आदमी भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है तो यहाँ से x1 पोजीशंस पे मिड पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं, तो x1 पोजीशंस, तो ये अगर यहाँ पे खड़ी है मतलब टाइम बीतता जा रहा है, इसका पोजीशंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा पोजीशंस टाइम ग्राफ वो कैसा होगा, क्या पोजीशंस टाइम ग्राफ होगा ऐसा। ये हो गया मेरा पोजीशन, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस, कि हमने माना है कि एक्स एक्सिस है वो एक्स, ये पोजीशंस हो गया, और मेरा टाइम हो गया, ये क्या हो गया, टाइम स्केल, ये हो गया टाइम स्केल, और ये क्या हो गया मेरा पोजीशन मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है मेरा क्या हो गया, दिस इज ओरिजिन पे टाइम भी 0 है और ये भी यहाँ पे 0 है। अब देखिए बॉडी क्या है, अगर ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन से राइट साइड में x0 डिस्टेंस पे बॉडी मेरा स्टेशनरी पाया जाता है। इनिशियल पोजीशंस बॉडी का क्या हो गया, इनिशियल पोजीशंस हो गया x0, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी x0 पोजीशंस पे पाया गया, बॉडी x0 पोजीशंस पे पाया गया, यहाँ पे पाया गया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, ये जो हो गया वो क्या हो गया,
एक्स नॉट पोजिशन। और ये राइट ऑफ द ओरिजिन है, बॉडी ऑब्जर्व्ड इन राइट ऑफ द ओरिजिन। याद रखिएगा क्या चीज, बॉडी रेस्टिंग इन राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट ऑफ ओरिजिन। इसलिए इनिशियल पोजीशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये एक्स नॉट हो गया। और समय जैसे जैसे बीत रहा है बॉडी यहीं पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये तो टी इक्वल टू 0 पे था, ये पॉइंट क्या पे था, टी इक्वल टू 0 पे था। अब यदि मान लीजिए टी इक्वल टू T1 टाइम पे, टी इक्वल टू T2 टाइम पे, टी इक्वल टू T3 टाइम पे, बॉडी क्या है, इसी पोजीशंस पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसी पोजीशंस पे है, इसी पोजीशंस पे, इसी पोजीशंस पे है। बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, टाइम चेंज कर रहा है। यू सी दैट वी आर चेंजिंग द टाइम, टाइम इज इंक्रीजिंग बट द पोजीशन इज एट द कांस्टेंट स्टेट। तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो बेसिकली क्या होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये क्या हो गया, ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग एट एक्स नॉट पोजीशंस ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन। ये क्या हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी रेस्टिंग at x naught position towards the right of the origin, towards the right of origin, ठीक है। अगर अगर बॉडी राइट में नहीं रेस्ट करके, अगर बॉडी राइट में रेस्ट नहीं करके अगर यहाँ रेस्ट कर रही होती, ठीक है, अगर यहाँ रेस्ट कर रही होती और ये मान लीजिए x1 पोजीशंस पे रेस्ट, ठीक है, ये x1 पोजीशंस पे रेस्ट कर रही होती तो हमारा ग्राफ कैसा होता, हमारा उस केसेस में हमारा ग्राफ, ये पोजीशन टाइम स्केल हो गया। क्योंकि इनिशियल पोजीशंस क्या है, ओरिजिन से x1 डिस्टेंस लेफ्ट पे है, तो ये मेरा जो ओरिजिन था और लेफ्ट में है, मतलब क्या चीज़, ये जो होता है ये राइट को शो करता है, राइट पोजीशंस को ओरिजिन से शो करता है नीचे की ओर, लेफ्ट पोजीशंस को शो करता है लेफ्ट से x1 डिस्टेंस, तो मतलब x1 निगेटिव होता है, माइनस x1 इसको हम लिखते हैं। ये जो है ये माइनस x1 डिस्टेंस, ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो माइनस में रिप्रेजेंट होता है, तभी वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा है कि कार यदि माइनस x1 डिस्टेंस पे ओरिजिन से है, देन वी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि जो कि माइनस है इसका मतलब फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एट ए मैग्नीट्यूड ऑफ x1। तो यहाँ जो है सो ये हो गया माइनस ऑफ x1, और बॉडी रेस्ट में है तो इसका पोजीशंस तो चेंज कर नहीं रहा है। अब चेंज नहीं कर रहा है तो बॉडी का इनिशियल पोजीशंस हो गया, यहाँ बॉडी इनिशियल पोजीशंस x1 ही मेंटेन कर रहा है, समय बीत रहा है। यहाँ देखिए टाइम इज इंक्रीजिंग, T1 टाइम पे आपने लिया, ये T2 टाइम पे लिया, ये T2 टाइम पे लिया, ये T3 टाइम पे लिया, तो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन पोजीशन जहाँ है वहीं पे है। इस केसेस में अब ऐसा होगा, ठीक है। तो आप ये कि इस किसका पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, ठीक है, लोकेटेड एट पोजीशंस x1 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। क्या हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी लोकेटेड at x1 position towards left of origin, और इसीलिए इनिशियल पोजीशन हमने माइनस x1 लिया है, तो ये ऐसे हो गया। तो बॉडी अगर रेस्ट में होता है मतलब हमने क्या निकाला कि बॉडी इज एट रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, इफ
the body is at rest. Position time graph is parallel to टाइम एक्सिस। ठीक है, ये आपने यहाँ से निकाला। तो ये आपने इस डिस्कशन से समझ गए कि पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में मूव कर रही है भैया, तब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशंस में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा हो। तो चलिए, पोजीशन बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशंस में है तो उसका पोजीशंस वेक्टर जो है सो ऑब्वियसली टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यदि यहाँ जो बॉडी है, अगर आप गौर से देखिए, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, और इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, ये पॉइंट ओरिजिन है। बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है, टी इक्वल टू T1 पे पोजीशंस हो गया। बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है तो भैया यूनिफॉर्म मोशन में तो है, ये तो हम समझ गए, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन में, हम कह रहे हैं कि ये जो है इधर की ओर v1 वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म में। ठीक है, अब चलिए, t इक्वल टू T1 पे x1 पोजीशंस पे देखा गया, और t इक्वल टू T2 पे ये पोजीशंस कितना हो गया, x2 पोजीशंस पे देखा गया। ठीक है, इक्वल टू 3 पे x3 पोजीशंस पे देखें तो पोजीशंस क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, पोजीशंस भी बढ़ रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो क्या होगा, बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, ये तो चीज़ हम जानते हैं। तो चलिए, इसका जो वीटी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसका वीटी ग्राफ जो है वो ये ले लीजिए, ये हो गया, एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया, टाइम एक्सिस हो गया, और ये पोजीशन एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस। तो यदि बॉडी का इनिशियल पोजीशंस हमने यहाँ क्या रखा है, ओरिजिन रखा है, बॉडी इनिशियली ओरिजिन पे ऑब्जर्व की गई है, तो इनिशियली ओरिजिन पे ऑब्जर्व की गई तो बॉडी का एक पोजीशन हमारा हो गया ये। फिर यहाँ पे t इक्वल टू T1, t इक्वल टू T1 पे पोजीशंस क्या था, यहाँ पे इक्वल टू T1 पे पोजीशंस था ये x1। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस में तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसा नहीं x1 से सीधे नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है तो उसका पोजीशंस वेक्टर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, बॉडी का वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होना है, तो उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, वो हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, टाइम इंटरवल इक्वल पोजीशन इंक्रीज करेगा। टी इक्वल टू T2 में, यहाँ पे t इक्वल टू T2 टाइम पे बॉडी कहाँ ऑब्जर्व की गई, ये x2 पोजीशंस पे ऑब्जर्व की गई, x2 पोजीशंस पे ऑब्जर्व की गई। तो ऐसे ही वो ऑब्जर्व पोजीशन बढ़ता जाएगा, वो डिफरेंट टाइम पे ऑब्जर्व करते रहेंगे हम लोग। ये हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ठीक है, ये, और ये देखिए आप अगर यहाँ देख रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन जो है सो बॉडी का ओरिजिन पे हमने अज्यूम किया है, तब ये पोजीशन टाइम ग्राफ मिली। ठीक है, अगर बॉडी ओरिजिन से राइट की ओर उसका इनिशियल पोजीशन होता तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता, तब पोजीशन टाइम ग्राफ मेरा, मान लीजिए कि अगर बॉडी t इक्वल टू 0 पे x1 पोजीशंस पे पाई जाती तो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ होता ये। इसको हम फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हो गया कि इनिशियल पोजीशन फॉर बॉडी, पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज लोकेटेड, इनिशियल पोजीशन इज ओरिजिन, क्या है ये, पोजीशन PT ग्राफ है, PT ग्राफ व्हेन body started from origin, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 0 ओरिजिन से शुरू हुआ था, बॉडी ओरिजिन पे पाया गया,
ठीक है। अब यदि बॉडी ओरिजिन पे पाया ही नहीं जाता, बॉडी राइट साइड में पाया जाता है ओरिजिन के, तो कैसा होगा, तब पोजीशंस टाइम ग्राफ, ये टाइम टी और ये पोजीशंस हो गया पोजीशन। तो इस समय अगर मान लीजिए कि बॉडी इनिशियली जो है सो एक्स नॉट पोजिशन पे पाया जाता है, एक्स नॉट पोजिशन पे ऑब्जर्व किया गया है, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा मेरा, ऐसा होगा पोजीशन, ठीक है। और यदि इनिशियल पोजीशंस बॉडी का जो है सो माइनस एक्स नॉट पे पोजीशन पे ऑब्जर्व किया गया, तो माइनस एक्स नॉट पोजीशंस पे तब हमारा जो है पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। ये हो गया कि मैंने बॉडी इज इनिशियल पोजीशन इट व्हेन बॉडी इज ऑब्जर्व्ड, व्हेन बॉडी started movement in positive direction, that is towards right of origin and initially located at x node from left of origin तो ऐसा था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्व आपका आप देख रहे हैं पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप कहने का मतलब है कि टाइम इंक्रीजिंग, पोजीशंस इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस दोनों कर्व में आप अगर एक चीज नोटिस करें, तो आप कह सकते हैं कि बोथ कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप का मतलब हो गया कि टाइम इंक्रीजिंग, जब टाइम बढ़ता है तो पोजीशन भी बढ़ता है, इसी का मतलब होता है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। ये दोनों कर्व आपको ये बताने की कोशिश कर कि बॉडी जो है वो आपका टुवार्ड्स राइट मूवमेंट कर रहा है। पॉजिटिव स्लोप क्या एक्सप्रेस करता है बॉडी मूवमेंट टुवार्ड्स राइट। पॉजिटिव स्लोप मतलब टाइम इंक्रीजेस, पोजीशन इंक्रीजेस, और ये एक्सप्रेस करता है बॉडी मूविंग टुवार्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन, बॉडी मूविंग टुवार्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है, राइट। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि यहाँ देखिए बॉडी हमारा माइनस एक्स नॉट पोजिशन पर नोटिस किया, इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो बॉडी हमारा क्या है, एक्स नॉट पोजिशन टुवार्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन नोटिस की गई है। मतलब बॉडी मान लीजिए ये यहाँ नोटिस की गई है, ये है एक्स नॉट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ माइनस एक्स नॉट से इसलिए एक्सप्रेस किया गया, लेकिन बॉडी मूव किधर की ओर कर रही है, तो बॉडी मूव मेरा इधर की ओर कर रही है, और इसीलिए जो है जब भी बॉडी मूव करेगी टुवार्ड्स द राइट, तो क्या होगा, उसका पोजीशंस वेक्टर जो है, तो क्या होता है, पोजीशंस वेक्टर बढ़ता है, इंक्रीजिंग पोजीशंस वेक्टर के टुवार्ड्स वो मूव कर रही है। ये पॉजिटिव स्लोप का जो है सो डायरेक्शन से, अगर यही बॉडी यहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर यही बॉडी इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट था और ये राइट नहीं जा करके ये इधर की ओर मूव करती, ठीक है, अगर यही बॉडी ये इधर की ओर मूव करती, तो हमारा पोजीशन जो है मतलब कर्व कैसा होता है, इसी कर्व से आप रेफरेंस में ले लीजिए, ये हो जाता है मेरा पोजीशन, ठीक है, ये हो जाता है मेरा टाइम, ठीक है। इनिशियल पोजीशंस क्या है, ये टुवार्ड्स द लेफ्ट एक्स नॉट पोजीशंस पे है, तो ये माइनस एक्स नॉट यहाँ पे हमने लिखा, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स नॉट पोजीशंस। और देखिए अगर बॉडी इस तरफ मूव करती तो मेरा पोजीशन वेक्टर और टाइम के साथ घटते जाता, ठीक है। तो बॉडी मूविंग टुवार्ड्स द लेफ्ट, इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि बॉडी, ये तो पूरा टाइम हो गया टाइम स्केल, और ये हो गया मेरा पोजीशन स्केल, ठीक है।
ये शो करता है बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजिशंस एक्स नॉट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड इट हैज़ अ निगेटिव स्लोप। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ देखिए T1 टाइम पे मान लीजिए कि इसका कुछ और वैल्यू था, T2 टाइम पे ये क्या हो रहा है, इसका जो है तो पोजीशंस वेक्टर जो है सो घट रहा है। निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब ये घटना हुआ पोजीशंस जो है सो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये निगेटिव स्लोप। निगेटिव डायरेक्शंस में ये पॉजिटिव स्लोप हुआ जो है सो, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। इतना इसका 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 यही मतलब हुआ कि बॉडी मूविंग टुवर्ड्स स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, क्या ये मतलब हुआ। ओके, और जैसे हम यहाँ एक और कर्व और है, अगर यहाँ पे स्पेसेस हैं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लोप पोजीशंस टाइम ग्राफ हो जाता है। तो इसी में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे सपोज करिए कि मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये देखिए क्या हो रहा है, ये मेरा मान लीजिए पोजीशन है और ये मेरा मान लीजिए टाइम, ठीक है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा T1, टाइम बढ़ा T2, इसको पोजीशंस देखिए, ये हो गया मान लीजिए x1, ये हो गया क्या हो रहा है, पोजीशन जो है तो मेरा घट रहा है, टाइम बढ़ने पे पोजीशन घट रहा है। ये क्या हो गया, निगेटिव स्लोप, निगेटिव निगेटिव स्लोप, ठीक है। टाइम घट बढ़ने पे पोजीशन घट रहा है तो ये निगेटिव स्लोप हो गया। और ये क्या बताता है कि बॉडी स्टार्ट कर रहा है इनिशियल पोजीशन, सपोज करिए यहाँ पे जो है एक्स नॉट, बॉडी स्टार्ट कर रहा है इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। और बॉडी मूव किधर कर रहा है, तो बॉडी मूव्स कर रहा है टुवार्ड्स लेफ्ट, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर घट रहा है। बॉडी इज मूविंग टुवार्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और टी टाइम पे आते आते जो है सो वो टुवार्ड्स, यहाँ मतलब कि इधर से देखिए एक्स नॉट पोजिशन पे बॉडी को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। यहाँ पे बॉडी मान लीजिए कि ये बॉडी इधर ऑब्जर्व किया गया है, इनिशियल पोजिशन बॉडी का क्या है, एक्स नॉट है। अब बॉडी किधर की और पोजीशन फैक्टर घट रहा है, तो सॉरी ये इधर नहीं होगा, ये यहाँ पे एज्यूम किया, राइट डायरेक्शन में एज्यूम किया जाएगा। एक्सटेंट पोजीशंस पे मान लीजिए इनिशियल पोजीशन जो है इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ है। अब आप देखिए T1 टाइम पे बॉडी का पोजीशन घट रहा है, ठीक है, बॉडी का पोजीशन घट रहा है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पोजीशंस घट रहा है, मतलब बॉडी किधर की ओर मूव कर रही है, लेफ्ट की ओर मूव कर रही है। तो बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, नेगेटिव स्लोप जो है। चलिए हम लोग देखते हैं अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ऐसा ये क्यों कहता है, अभी अभी हम लोगों ने एक पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी किया है, जरा देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन जो है वो बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या था, एक्स नॉट था, ये था। और चूंकि ये वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायग्राफ यूनिफॉर्म मोशंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशंस में है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है वो T1 टाइम को एक्सप्रेस करता है और ये जो पॉइंट है ये T2 टाइम को एक्सप्रेस। तो ये जो इनके जो T1 माइनस T2 क्या हो गया, मैं मान लीजिए कि ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी है, ये क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो T1 माइनस T2 ए बी हो गया, अगर हम देखें ए बी मान लीजिए सी पॉइंट हो गया। तो T1 दिस लेंथ इज नथिंग बट T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, लेंथ हो गया T1 माइनस T2। और इस पोजीशंस पे T1 पोजीशंस पे मान लीजिए कि x1 पोजीशंस पे था और ये T2 टाइम पे बॉडी x2 पोजीशंस पे था। तो जो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस
डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, टाइम हो गया यहाँ से देखिएगा t2 माइनस t1, ये टाइम बड़ा है तो इसमें से ये ना माइनस होगा, तो आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम लोग पहले भी जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। Velocity of a body interval is nothing but the displacement travel in that time interval, ratio of displacement travel in that time interval। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा क्या चीज़, ये हो गया x2 माइनस x1 बट्टा यहाँ पे क्या हो गया t2 माइनस t1। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये क्या है, ये BC को गौर से देखिए, ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 क्या है, BC हो गया, और ये क्या हो गया, AC हो गया, T2 माइनस T1 क्या हो गया, AC हो गया। तो इस ट्राइंगल में ये BC AC, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, आप ये लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ये क्या होगा, BC बट्टा AC, एंड दिस BC बट्टा AC इज नथिंग बट दिस इज tan ऑफ थीटा, ठीक है, BC बट्टा AC इज tan ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, आपने ये इक्वेशंस डाल दिए। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या हो गया, tan थीटा, देखिए tan थीटा इज द स्लोप। अच्छा, तो ये जो समझ में आ गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द पोजीशन, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम पीटी ग्राफ का ये क्या हो गया, तो स्लोप हो गया। अच्छा, तो आपने तो ये देख लिया स्लोप, अब जरा एक एग्जांपल बताइए, ठीक है, ये बड़ा मतलब कंसेप्चुअली तो नहीं कह सकते, छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए ये है, बॉडी ओरिजिन से शुरू करती है और ये जाती है ऐसे, ठीक है, और एक है बॉडी का डिस्टेंस ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है तो O मान लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। अब ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये एक्चुअली क्या है, ये टाइम है, टाइम स्केल है, और ये क्या है मेरा, ये है पोजीशन स्केल, ये क्या है मेरा पोजीशन स्केल। ये जो बॉडी है हमारा, ये बॉडी बनाती है 30 डिग्री, और ये बॉडी जो है ये बनाती है 60 डिग्री। हमसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो पीटी ग्राफ है, ठीक है, इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का पीटी ग्राफ है, एक ऑब्जेक्ट जो का पीटी ग्राफ OA है, एक का OB है, तो हम पूछेंगे कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A, इस केसेस में मतलब हम किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, whose वेलोसिटी, मतलब बूथ जो ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम निकालते हैं मान लीजिए कि VA निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन A में, तो ये हो जाएगा tan 30, दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट tan 30, अब tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आई थिंक, ऑन VB इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू रूट 3। तो क्या हो गया कि VB की वेलोसिटी VA से ज़्यादा हो गई। तो केवल ग्राफ को देख करके हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि कौन सी वेलोसिटी जो है, कौन सा बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, वो कैसे क्लियर हो जाता है, केवल ग्राफ को विजुलाइज करके। इनका स्लोप निकाला, tan निकाला, और इससे पता चल गया कि कौन सी बॉडी हमारी जो है तो कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले हमने देखा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ।
इसको हमने वेरीफाई भी किया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी क्यों है, वो एक हम लोग ने जनरल केस को लेकर के जो है तो वेरीफाई भी किया। ये कोई मतलब ये जो ग्राफ है वो एक ऐसे बॉडी के मूवमेंट को शो कर रहा है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है सो मूव कर रहा है। उसमें दो पोजीशंस हमने लिया T1 T2 और उससे निकाला वेलोसिटी। एक्चुअली में क्या आ गया, जो इसका है ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप जो है सो हमको मतलब वेलोसिटी दे दिया। अब कोई बॉडी वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशंस में, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी जो होगा, क्या वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। तो इसमें तो कुछ खास करना नहीं है, अगर कांस्टेंट होगा ले लीजिए ये और ये, ठीक है। इस बार ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा, टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरा वेलोसिटी कैसा होगा, ये होगा मेरा, ठीक है। यही ग्राफ होगा वीटी ग्राफ। बॉडी यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो वीटी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ये बस ये शो कर रहा है कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नोट शो कर रहा है, मतलब बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नोट, इनिशियल वेलोसिटी वी नोट। और ये क्या कर रहा है, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नोट टुवर्ड्स द राइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। बॉडी, ये ग्राफ क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये ग्राफ एक्सप्रेस कर रहा है कि बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नोड, और वो भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव वी नोड टुवर्ड्स राइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर यही जो है तो हमारा ऐसा होता, मतलब ये क्या माइनस वी नोड, मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ ए वेलोसिटी वी नोट। ये क्या हो रहा है, तो बॉडी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ वेलोसिटी नेगेटिव साइन लेफ्ट को शो करता है, पॉजिटिव साइन राइट को शो करता है। मतलब ये यदि है एक्सिस है, इधर जाएगा तो माइनस ऑफ वी नोड और इधर जाएगा तो वी नोड, क्या है, तो ओरिजिन है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशंस जो है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशंस में आप ये देख सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि ये टाइम T1 है, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो T1 टाइम पे ये हो गया, मान लीजिए T1 टाइम पे क्या हो गया मेरा वेलोसिटी वी नोड ही रहेगा, और T2 टाइम पे मेरा वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी तो ये भी वी नोड ही रहेगा। तो हम अगर निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल T1 T2, क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल T2 माइनस T1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो है वी नोड और इंटू T2 माइनस T1 T2 माइनस T1। तो ये क्या हो गया, वी नोड, मतलब ये यहाँ से देखिए ये हो गया वी नोड T2 माइनस T1, तो मतलब एरिया ऑफ, ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट दिस एरिया के बारे में ये कह रहा है, तो ये एरिया डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द, मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम लोग इसको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
एरिया अंडर VT कर्व इन दैट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो VT कर्व से तो हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया है कि VT कर्व जो है तो क्या बताता है कि एरिया जो हो जाता है VT कर्व का, एरिया ऑफ द VT कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हमने कहा है कि यदि मेरा VT कर्व, यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को केस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा VT कर्व यदि यहाँ से शुरू हो जाता है, मतलब वैसे सपोज करिए ये हो गया मेरा वेलोसिटी, ये हो गया मेरा वेलोसिटी और ये हो गया मेरा टाइम। ठीक है, तो यदि यूनिफॉर्म मोशंस में तो यदि हमारा इधर से शुरू हो जाता है, इस V नोड है, ठीक है, और ये माइनस V नोड हो गया, मतलब क्या चीज़ की ये टुवार्ड्स लेफ्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मोशंस है माइनस V नोड, ये लेफ्ट की तरफ मूवमेंट को शो कर रहा है और ये राइट की तरफ मूवमेंट को शो। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है VT कर्व में जो है सो क्या। देखिए, पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड V1। ठीक है, तो और सेकेंड हाफ विद V2, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। यार एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड बराबर जो है हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब कि ये से मान लीजिए ये है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि ये डिस्टेंस D है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ मतलब D/D, पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ कांस्टेंट स्पीड V1, मतलब कि ये जो V1 है फर्स्ट हाफ टोटल, मतलब D/2 डिस्टेंस को जो है तो वो V1 स्पीड से ट्रेवल किया, एंड सेकेंड हाफ मतलब ये जो D/2 डिस्टेंस है इसको इसने V2 स्पीड के साथ ट्रेवल किया। ठीक है, तो टोटल तो टाइम कितना लगा इस जर्नी के दौरान, टाइम कितना लगेगा? ये जो जर्नी इसने किया है यहाँ से यहाँ के बीच में, ये V1 स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, यहाँ पर हो जाएगा D/2 बट्टा V1, और इसमें टाइम कितना लगेगा, यहाँ भी D/2 बट्टा यहाँ पे V2। टोटल डिस्टेंस बता टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है? D है, D/2 बट्टा V1 जोड़ D/2 बट्टा V2। ठीक है, तो इसको निकालिए, अगर आपको मन है निकालने का आगे निकाल लीजिए। यहाँ पे D/2 कॉमन ले लो, D/2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/V1 प्लस 1/V2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज़, यहाँ से D काट दो, ये 2 यहाँ पे 1/V1 प्लस 1/V2, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2 यहाँ पे V1 इंटू V2 बट्टा V1 प्लस V2। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एवरेज स्पीड निकालने का मेरा मतलब ये है कि अगर देखिए दो डिफरेंट स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया और इसमें मान लीजिए कि टाइम T लगा, तो यदि एवरेज स्पीड वह यूनिक स्पीड होगा जिसको अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उस एवरेज स्पीड के साथ अगर वो यहाँ से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा तो भी डिस्टेंस टाइम को, उस पूरे डिस्टेंस को T टाइम में ही वो कंप्लीट करेगा। तो ये एवरेज स्पीड का जो है सो मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट, तो थैंक यू वेरी मच। अब जो प्रॉब्लम्स वगैरह होगा वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारा तो मतलब मेरा लेक्चर्स काफ़ी बड़ा हो जाता है। सी द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।